वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो हैं वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि ग्रुप सी के लिए 3 और 4 नवंबर को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किया जाएगा। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग को 30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए कहा गया है। 18 सितंबर को ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी ने सिरसा के देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित सभा के अंदर जो है ऐसा उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव को 30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए लिखा गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण व महिलाओं को 50% की भागीदारी को लेकर के कुछ न्यायालय में चले गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग 1 के लिए पंचायती चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन किया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने अध्यादेश जो वो जारी कर दिया है, जिससे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वार्डबंदी में रिजर्वेशन कार्य जो है वो चल रहा है, जिसके अनुसार आदेश जो है वो रिजर्वेशन का जो आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके बाद जल्द ही चुनाव जो है करवा लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कम करने के लिए राज्यों को कहा था। इसके बाद हरियाणा ने 2 बार पेट्रोल व डीजल की दरों में वैट को कम किया है। अब हरियाणा के पड़ोसी राज्य जो हैं वो वैट को कम करने में लगे हुए हैं। इससे पहले रोहतक व करनाल में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका था। सिरसा में यह तीसरा कार्यक्रम था। प्रतिदिन 11 से 1 बजे तक जनता की शिकायतों को सुनने के लिए निर्देश जो वो दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि बरसाती मौसम के बाद 6 विभाग सड़कों की मरम्मत का कार्य जो वो कर रहे हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व हरियाणा राज्य औद्योगिक व ढांचागत विकास निगम शामिल किए गए हैं। उम्मीद है आपको बातें जो समझ आई होगी। अब बनता है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज़ ये है कि राज्य सरकार जो किस अनुच्छेद का पालन करके अध्यादेश जारी करती है। दूसरा है पंचायती राज चुनाव जो है वो किस अनुसूची में और किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है। पंचायती राज चुनाव जो है या फिर चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।